अगर इन्फ्लामेशन हो जाए ऑफ द कॉर्निया तो उसे बोलते हैं हम कैरेटाइटिस। और इसका कोज ज़्यादातर बैक्टीरियल ही होता है और ये होता है ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरस या फिर किसी और तरह के बैक्टीरिया से। वायरस इन्फेक्शन भी होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर हैं इसके जिनकी वजह से कैरेटाइटिस हो सकता है, जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर पुअर कॉन्टैक्ट लेंस हाइजीन, या फिर अगर कोई पेशेंट सो जाए कॉन्टैक्ट लेंस के साथ ही। इसके अलावा ट्रॉमा वगैरह सर्जरी वगैरह की वजह से भी हो सकता है ये। और अगर पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक है और किसी तरह की कॉर्नियल डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी कैरेटाइटिस हो सकता है। तो कैरेटाइटिस बेसिकली कवरिंग होती है एक आइरिस और प्यूपल के बीच में, और ये काम करता है एज द बैरियर और ऑर्गेनिजम्स वगैरह पैथोजन वगैरह को एंटर नहीं होने देता आँख में, और लाइट भी इसी के थ्रू होके पास होती है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिलती है फ्लोरा में। तो फ्लोरा एक आउटर लेयर होती है जहाँ पे कि बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते। ये प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट अदर बैक्टीरियाज या फिर किसी और तरह के पैथोजन से। इसके अलावा हमें पैथोजेनेसिस में अबनॉर्मल टीयर फिल्म देखने को मिल सकती है और इंटरप्शन देखने को मिल सकती है इन कॉर्नियल एपिथेलियन सेल्स। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमें आई रेडनेस, आई पेन, डिक्रीज विजन, फोटोफोबिया, आई डिस्चार्ज, अपर आईलिड एडिमा भी देखने को मिल सकता है, और कुछ सीवियर केसेस में हमें अल्सरेशन भी देखने को मिल सकती है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही हम ज़्यादातर डायग्नोस करते हैं कैरेटाइटिस को, जैसे कि हम सिम्टम्स वगैरह देखते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि कल्चर टेस्ट करते हैं, हम बायोस्कोपी कर सकते हैं और स्लिट क्लैंप एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में हम ज़्यादातर आई ड्रॉप्स देते हैं और उसी की मदद से ट्रीट करते हैं। ये ज़्यादातर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स होती हैं, और हम सर्जिकल मेथड से भी ट्रीट कर सकते हैं कैरेटाइटिस, लेकिन ज़्यादातर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती।